जावेद साहब को आज जो है कोटरी भी याद दिख गई, इनको डिक्टेटरशिप भी याद आ गई, सब कुछ हो गया। अभिषेक बनर्जी पर कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे सर। सौरभ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बंगाल का जो आउटकम है ना, ये दृष्टांत है सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं इसको सामान्य मत दिखिए जी। जब तक एक मिनट, जब तक आपके पास सत्ता है तब तक आप सिर्फ बाहर देखते हैं। सत्ता रहते हुए अंदर भी देखने की हमेशा आवश्यकता सर ये बात बिल्कुल लागू होती है इन सभी पे। एक क्योंकि बहुत सारे लोगों का बयान है सर के पास में। भाजपा को ध्यान रखे रहना पड़ेगा। इन्हीं सब के कुकर्मों की वजह से यहाँ तक पहुंची। वो स्वपन दास गुप्ता ने याद दिला दिया है, रहना पड़ेगा। मंत्री स्वपन दास गुप्ता बने हैं, उन्होंने याद दिला दिया कि भाजपा का टीएमसी करण ना कर लें। आज ये जितने लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इन सबसे सावधान रहें। एक और मुस्लिम विधायक जो कि चीफ विप बने हैं फिराद हकीम की जगह पर, इनकी बात सुनिए। अखरुज्जमा ये क्या कह रहे हैं, सीधे सीधी बात बता रहे हैं। हम इधर आ गया है और दीदी अब मान जाओ, बात खत्म। तो रास्ता में हमारा खिलाफ पब्लिक जा रहा था, तो 18 टीएमसी एमएलए के अंदर में 60 एमएलए हम लोग एक साथ के बैठे। हम लोग हमारा परिषद दल टीएमसी का बना लिया। आज स्पीकर को हम रेजुलेशन करके जो एज पर रूल्स हम लोग सबमिट किया वो मान्यता दिया। यही बात है, वो अलग कोई बात नहीं है। हम लोग तो उसको चीफ एडवाइजर मानता है ममता बनर्जी को। ममता के खिलाफ कोई बात नहीं है। हम लोग क्या बोला अभी इन्होंने, सच्ची बात बोल दी। जनता हमारा खिलाफ जा रही थी, जनता खिलाफ तो जा चुकी थी। अंडे से बचने के लिए हो गए। ये असली बात है सर। वो जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो सबके लिए लागू है। वो उसको एक लाइन और कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो अभी ये सुख के सब साथी थे। ये जो अभी आईपैक की शिकायतें कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अभिषेक बनर्जी की शिकायतें कर रहे हैं, ये सारी शिकायतें 2021 में भी थी, आज नई नहीं हुई हैं। अच्छा, आदमी थोड़ी बदल गया, आदमी थोड़ी बदल गया। वो तब भी थे, आज भी हैं, वो सब हो रहे हैं। एक मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग। आपने 98 का जिक्र किया, थोड़ा सा एक रेफरेंस के लिए, बाकी सब बातें सबने की इसलिए कोई उसमें बहुत नहीं। 97 में अगस्त में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, राष्ट्रीय अधिवेशन। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, संतोष मोहन देव वहाँ पर चीफ विप थे। उधर से असम से और वेस्ट बंगाल को देखा करते थे, और जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के फादर है, वो देखा कर रहे थे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में एसी में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन चल रहा था, और ममता जी यूथ कांग्रेस के लोगों को लेकर बाहर खड़ी थी। अच्छा, बाहर खड़ी थी, और उन्होंने कैंपेन किया आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स। अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर। जो एसी में बैठे हुए थे इनसाइडर्स, वो वहाँ रह गए। जो आउटसाइड में सड़क पर आ गए वो ममता जी के साथ हो गए, और 1 जनवरी 1998 को ममता जी ने तृणमूल कांग्रेस बना ली। लेकिन ये जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का जो नारा ममता जी ने दिया था, वो ममता जी भूल गई। आज भी वही हुआ है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। तृणमूल कांग्रेस में आज वही हुआ है कि जो इनसाइडर्स थे, वो जो लोग अभिषेक बनर्जी या और जो भी साथ रहे होंगे, वो वहाँ रह गए। जो लोग आउटसाइड आ गए, उन्होंने इस पार्टी को तोड़ दिया। तो एक तरह से फुल सर्किल पूरा हुआ है तृणमूल कांग्रेस का भी, समझ लीजिए। सही बात। तो ये इंटरेस्टिंग बात है उसमें कि ये सारा हुआ। और अब जो लड़ाई है, अब ये विधायकों को दिखाते रहिए, उसका नहीं है। अब तो ये है कि ये झंडा, डंडा, चुनाव चिन्ह की लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे संपर्क में हैं कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी भी उनके संपर्क में है। तो वो कितने टूटते हैं, कब टूटते हैं, क्या होता है। राज्यसभा के लिए ये माना गया है कि वो विधानसभा मतलब इस्तीफा दे दें, फिर वापस बीजेपी के प्लान उस पर आ जाए। और लोकसभा के यदि बन जाते हैं 2/3, तो उस तरह से कर ले। लोकसभा के 2/3 हो जाएंगे तो फिर तो पार्टी तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो ये किया, कुणाल घोष बता रहे थे कि पार्टी के सारे संगठन के जो यूनिट्स थी उनको ख़त्म कर दी। वो इसलिए ख़त्म कर दी कि लीगली कोई मान लो उसमें अध्यक्ष है ऋतुपत बनर्जी, संदीपन साहा या वो ना जाके उधर की वो वहाँ पर जाके कहे भाई मैं तो हुई इसका अध्यक्ष। बैठक बुलाने का अधिकार खत्म हो गया ना, वो बैठक नहीं बुला सकते। तो इसलिए ऋतुव्रत और काकोली घोष दस्तीदार, ये दोनों जो नेशनल वर्किंग कमेटी है 12-13 लोगों की, उसके दोनों मेंबर है, एक इंटक के अध्यक्ष। तो वो सारी बातें हो रही हैं। अब पार्टी कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। पार्टी में, बीजेपी में दूसरी तरफ विचार हो रहा है कि ये जो विधायक दल है 60 जो एमएलए, इनका क्या किया जाए। क्योंकि वो अभी कहने के लिए विपक्ष गले लग गए, हाँ पड़ गए जो भी है, जिसके लिए बीजेपी की इससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती।